सो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट वीडियो की सीरीज में अपन आज एक बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट बात की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सर क्या, इक्विलिब्रियम। दोस्तों, इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं और इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, इस बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। मोस्टली लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन वो नीट वाले हो, जेई वाले हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग वाले हो, उनको ये बात लगती है कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पर रहना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, रेस्ट पर ही रहना। पर माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इक्विलिब्रियम का एक बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पर रहना है कि नहीं, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर इक्विलिब्रियम का मतलब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पर माय डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब ए बॉडी इज इन रेस्ट इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो रेस्ट पर है, तो उसको अपन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि रेस्ट पर पड़ी है तो इक्विलिब्रियम ही है। एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर इक्विलिब्रियम है, अगर रेस्ट पर है, तो ही आप उसको इक्विलिब्रियम बोलोगे। इंटरवल ऑफ टाइम डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से इक्विलिब्रियम के टाइप्स आते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि सर ये बॉडी वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी इसकी जीरो है, इसकी वेलोसिटी क्या है सर, जीरो है, तो आपने बोला सर t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक क्या थी सर, वेलोसिटी जीरो थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 सेकेंड तक इक्विलिब्रियम में थी। इसका कतई भी मतलब नहीं है कि 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद ये इक्विलिब्रियम में थी कि नहीं थी, नहीं थी। आपको इक्विलिब्रियम को जब डिफाइन करना है सर, तो हमेशा स्टेट ऑफ टाइम और आपको स्टेट और उसका टाइम इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा। ये बात हमको नहीं पता रहती है। स्टेट के साथ साथ टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ए बॉडी इफ इन रेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, अब माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का ये साफ साफ मतलब है। उसके बाद अब अपने को समझना है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अपने को ये समझना है। अब दोस्तों, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है सर स्टेबल, एक होता है सर अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। अब इसका मतलब क्या है सर, अब इसका मतलब क्या है सर, एक होता है सर क्या, स्टेबल, एक होता है सर अनस्टेबल, एक होता है क्या सर, एक होता है आपका न्यूट्रल। अब इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, देखो समझना। स्टेबल का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपने किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया और अगर वो बॉडी वापस उसी स्टेट पर आना चाहती है और आ गई, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो आपको सपोज करना ये वैली है आपकी, क्या है सर, ये वैली। यहाँ पर आपने एक बॉल रखी थी, इसको आपने डिस्प्लेस किया ऊपर। अब दोस्तों आपको समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि सर ये जो बॉल है, अगर आप इसको ऊपर डाल के छोड़ दोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आएगी, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन ओ पर आएगी। सर बिल्कुल आएगी, है ना। आप यहाँ डिस्प्लेस करके देख लो, अगर आप यहाँ ऊपर डिस्प्लेस करोगे, उसके बाद बॉल को छोड़ दोगे, उसके बाद यहाँ पर बॉल को लाके क्या कर दिए सर, छोड़ दिए। ओ पॉइंट मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। आप ए और बी दोनों में देख लो, ए पर लेके आओ या फिर बी पर लेके जाओ और उसको बॉल को ऐसे छोड़ दो। अगर आप वो बॉल को छोड़ोगे, क्या उसकी टेंडेंसी है कि नहीं, क्या उसकी टेंडेंसी है कि नहीं उसको यहाँ पर आने पर, ओ पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर
एक स्टेट को समझना, एक स्टेट को वो क्या कर रहा है सर, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम है सर, बिल्कुल है। और कौन सा है सर, स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो वापस आना चाहता है, वो क्या करना चाहता है सर, अपने पॉइंट, अपने इनिशियल पोजीशन के ऊपर क्या आना चाहता है सर, वापस। इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि भाई बंदा स्टेबल है, भाई बॉल स्टेबल है, उसको अगर अपन धक्का दे दिए तो वापस आ जाएगा। इट्स लाइक कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को एक बार हमने पुश कर दिया, उसके अंदर वो आग है कि हाँ भाई वो निकाल लेगा, है ना। अगर कुछ भी दिक्कत हो फिर से वो क्या करेगा, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा, फिर से निकाल लेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल आदमी। सिमिलरली इसको अपन क्या बोलेंगे सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अब अनस्टेबल क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, इसी का उल्टा कर लेते हैं। सपोज करना यहाँ पर क्या है, आपका एक बॉल है। अब दोस्तों अगर मैं इसको धक्का दिया इधर, सपोज करना इधर या फिर इधर, है ना, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ए पॉइंट पर धक्का दे दिया या बी पॉइंट पर, क्या आपको लगता है वो इस ओ पॉइंट पर आएगा? सर समझ आ रहा है, नहीं आएगा। सर समझ आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों? अरे भाई लुढ़क जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा सर? लुढ़क जाएगा नीचे। अगर आपको कोई बता दे इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि सर बीएससी नर्सिंग से अच्छा कोर्स क्या है सर, एक और है नीट, और आप क्या कर दो, बीएससी नर्सिंग को छोड़ के नीट की तरफ भाग जाओ, तो आप क्या हो सर, अनस्टेबल हो। सिमिलरली ये बॉल भी क्या है सर, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये अपने पाथ से भटक गई, इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आ रही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपको किसी ने बोल दिया कि नीट बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं सर मैं निकालूंगा तो बीएससी नर्सिंग निकालूंगा, या मैं निकालूंगी तो बीएससी नर्सिंग निकालूंगी, तो आप कहाँ आओगे सर, स्टेबल में आओगे। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है सर, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसको जहां पर लुढ़काओ वहां पर वापस नहीं आना चाहते, ये वापस नहीं आएगा, है ना, वो क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। अब दोस्तों सर ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल समझ गए, है ना। न्यूट्रल में क्या है सर, सपोज करना आपके पास ये बॉल है, आपके पास क्या है, बॉल है, आपने इसको धक्का दिया, धक्का दिया का यहाँ पर सर एम, यहाँ पर बी पॉइंट पर, अगर आपने इसको बी पॉइंट पर धक्का दिया ना तो वो बी पॉइंट पर ही रुके रहेगा। दोस्तों अनस्टेबल और न्यूट्रल में आपको डाउट हो सकता है क्या, मैं आपको पहले न्यूट्रल समझाता हूँ फिर अनस्टेबल। मैंने ओ पॉइंट से बी पर धक्का दिया, वो बी पर ही रुका हुआ है, वो ना आगे जा रहा है, ना वापिस आना चाहता है, ना वापिस आगे जाना चाहता है। दोस्तों अनस्टेबल में ना आपने इसको जब धक्का दिया ए पर, तो ए पर रुकेगा नहीं, वो आगे चले जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। न्यूट्रल और अनस्टेबल में बहुत डाउट होता है, क्या सर इसको भी आपने धक्का दिया तो ये तो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आया, ये भी नहीं आया, पर माय डियर स्टूडेंट्स ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आया, तो जहां पर मैंने इसको छोड़ा था वहां पर रुका भी नहीं है, वहां से आगे निकल जाएगा ना, नीचे निकल जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है सर, यहां पर आपने इसको धक्का दिया, जिस पॉइंट पर धक्का देके छोड़ दिया वो उसी पॉइंट पर रुका हुआ है, ना उसके आगे जाएगा ना उसके पीछे जाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं सर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं सर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स आज के बाद आपको इक्विलिब्रियम में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आएगा। अगर कोई बॉडी अपना रेस्ट का स्टेट या फिर कोई भी स्टेट किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। और इक्विलिब्रियम के ये हैं 4 टाइप्स। दोस्तों जाने से पहले आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जो हमारे चैनल पर नए हैं, ये हमारा भूषण साइंस का नर्सिंग का एंट्रेंस चैनल है, यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ऑल स्टेट्स की तैयारी होगी, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग एंट्रेंस की, और कोई कंटेंट नहीं डाला जाएगा यहाँ पर। नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसका कंटेंट डलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, सब्सक्राइब कर लिया, चाहते हो किसी को लिंक शेयर करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, ठीक, उससे लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेक करके शेयर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको भूषण साइंस टीचर्स से पढ़ना है तो हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बैचेस चालू कर दिए 2025 के लिए, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इस बैच में। फुल सिलेबस कंप्लीशन होगा 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। पीवाईक्यू सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज, माइनर, मेजर, फुल लेंथ, मॉडल पेपर सब आपको मिलेगा। 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 899 में ये आपको मिल जाएगा हमारे
भूषण साइंस प्लस ऐप पर जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। उस ऐप को डाउनलोड करने की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको लगे कि हमको भूषण साइंस के सारे टीचर से पढ़ना है एंट्रेंस, तो आप ये बेहतरीन तरीके से ये बैच में एनरोल कर सकते हो। सर सिर्फ एम्स को पढ़ाओगे क्या? महाराष्ट्र वालों को भी पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी बैच है, पंजाब वालों के लिए भी बैच है, और जम्मू कश्मीर हरियाणा वालों के लिए भी बैच है। सर इसके बाद और क्या, राजस्थान वालों के लिए भी बैच है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी अलग से बैच है, बिहार झारखंड वालों के लिए भी अलग से बैच है। बाकी स्टेट वाले नाराज मत होना, अगर आपके पास इन स्टेट में आप नहीं आते हो तो आप लोगों के लिए अलग से एक अन्य राज्य वाला भी बैच है। इसमें आप जुड़ के क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी कर सकते हो। सारे कोर्स, सारे बैचेस के फीचर सेम है, सारे बैचेस के प्राइस भी सेम है, 899। अब इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 899 भी महंगा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए और एक ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर। क्या? आप क्या करना, जब आपको बैच परचेस करोगे तब आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, DULANI डुलानी। सर कोड यूज़ करने से क्या होगा, आपको मिलेगा सर फ्लैट 10% ऑफ, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर ये आदमी डुलानी सर हमको पढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, 899 का बैच परचेज करते समय मेरा कोड लगाना है DULANI डुलानी, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा कितना, 810 रुपये। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ इक्विलिब्रियम आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे भूषण साइंस के चैनल पर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइस।